देवतालाव शिवनगरी में स्थापित हुआ वैदिक घनाद अनुष्ठानम। विंध्य की पावन भूमि देवतालाव में आचार्य कमलेश मिश्रा सनातन संस्कृत के प्रचार प्रसार व वैदिक पूजा पाठ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवतालाव के खुजवा में वैदिक घनाद अनुष्ठानम संस्थान की स्थापना किए हैं। आपको बता दें कि आचार्य कमलेश मिश्र देश विदेश में लगभग 25 वर्षों से लगातार सनातन धर्म व संस्कारों से अलग हुए लोगों को संस्कार युक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित सभी 16 संस्कारों को वैदिक रीति रिवाज से संपादित करा रहे हैं। समाज में कहावत है कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके दिए हुए संस्कार दिलाएंगे। पूरे भारतवर्ष में पश्चिमी देशों की तरह लगातार वृद्धाश्रम की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। समाज में उन्नति का मतलब यह तो नहीं होता ना कि परिवार में दूरियां बढ़ती जाएं, परिवार में क्लेश बना रहे, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, लेकिन आज यह सब हमारे समाज में हो रहा है। आचार्य जी का उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समस्याओं से मुक्त हो। इसके लिए जरूरी है कि वह संस्कारवान बने। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। परिवार बिखर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, बुजुर्गों का अनादर किया जा रहा है। व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए, करोड़ों की दौलत भले ही कमा ले, अगर उसके जीवन में सुख शांति नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। आचार्य जी छात्रों के मार्गदर्शन पर भी कार्य कर रहे हैं। आचार्य जी ने कहा है कि भारतवर्ष में जब से गुरुकुल व्यवस्था को खत्म कर पश्चिमी देशों की स्कूली व्यवस्था को छात्रों के ऊपर लादा गया है, तब से बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी माता पिता व बुजुर्गों का चरण वंदन कर आशीर्वाद लेने की जगह हाय हेलो कर रहे हैं। बच्चों को अगर उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय तक रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। आचार्य कहते हैं कि बच्चे को जन्म से ही धर्म शास्त्र और सामाजिक संस्कार की शिक्षा देना जरूरी है। अगर आपका परिवार संस्कार युक्त नहीं है तो परिवार में सकारात्मक माहौल नहीं होता है, बल्कि निश्चित तौर पर उसका दुष्परिणाम बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि सोच बदली जा सकती है लेकिन संस्कार नहीं। बच्चा संस्कार अपने परिवार से ही सीख सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह, कांग्रेस नेता गिरिजेश पांडे, आईपी सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संस्कृत की शिक्षा लेना, विषय को चुनना अनिवार्य है। आप लोग गूगल कर लीजिए, हो सकता है देश को लेकर मुझे थोड़ा भ्रांति हो। और आपको एक और बता दें कि लास्ट संस्कृत विलेज है अपने भारत में, कोई है जो जानते हो? सब लोग गूगल चलाते हैं। नेटवर्क आजकल ऑनलाइन दुनिया आ गई है, तो आपको किसी को नहीं पता होगा। और आप अपने भारत में जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे देश में एक ऐसा भी गांव बचा है जो ब्रह्मा के जमाने से जितने रूल्स फॉलो होते थे आज भी हैं। वो है कर्नाटक प्रदेश में शिवमोगा गांव, शिवमोगा जिला, और उसमें मत्तूर विलेज है। और मत्तूर विलेज में तुंग और भद्रा, जैसे गंगा यमुना नदी का संगम है, वैसे तुंग और भद्रा नदी का संगम है। वहां पर संस्कृत बोली जाती है। 50 से ज्यादा देश हमारे देश में आकर संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दें, अच्छा हुआ कि वैदिक घनाद में हम भूल जाते तो आपका क्वेश्चन बहुत काम आएगा। वहां पर 1% लोग बीमार होते हैं। कितने? ओनली 1%। वहां पर 0% शराब पी जाती है, 0% गुटखा खाया जाता है, 99% पान का प्रयोग होता है। लेडीज भी संस्कृत में बात करती है। ये अभी आप रिसर्च करिए और हो सके तो यात्रा करिए एक बार मत्तूर विलेज में, तो आपको बता दें कि शिक्षा के जगत में संस्कृत के बिना शिक्षा शब्द को हटा दीजिए। डिग्री ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हम 11 फेल हैं और हम वर्क कर रहे हैं 16 कंट्रीज में ऑनलाइन हमारे क्लाइंट्स। हम अभी पिछले साल दुबई गए थे, हमारे पास बहुत सारी कॉल है पर हम विजिट ही नहीं करना चाहते। और वैदिक घनाद अपने गांव में खोलने का जो आशय है,
जब गिरिजा सिंह ने हमें थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराया तो मैंने सोचा कि इनको पहले मैं राजनीतिक कमेंट्स दूं, पर दिया नहीं, कर हमारे जंगल था, हमने कहा लपटी लपटा ना हो जाए, तो मैंने ये इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया कि अब मैं संस्कृत अपने गांव में आऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि जो दुनिया प्रेरणा लेती है तो मैं दुनिया में क्यों जाऊं। आप भारत पूरा भी अपना गांव नहीं घूम, स्थान में जब आप जुड़ेंगे वैदिक शब्द कहते ही आप समझ लीजिए कि ईश्वर के आप हो गए और ईश्वर की रची दुनिया के हो गए। और जब आधुनिक कह देते हैं तो आप वैदिक संस्कृति से कट जाते हैं, यानी नेचर से आपका जुड़ाव खत्म होता है, तब आप भ्रम में जीते हैं। तो इससे ये आशय होगा, आप बताइए, आप अपने पिता की संतान, उनके लिए विशेष संदेश है। जो लोग ये कहते हैं कि अब तो हम ये धर्म में बहुत पालन करना है, इसमें तो कुछ नहीं, इसको अपना लें, सिर्फ धर्म एक ही है और वो धर्म है सनातन। मैं ज्यादा संस्कृत में व्याख्या नहीं जानता हूं तो हिंदी में बता दूं। सनातन का मतलब है जो सबको एक साथ लेकर चले। एक चीज इसी में और ऐड कर देता हूं, हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, जो राम राज्य चाहते हैं, तो हमारे वो भगवान राम क्षत्रिय कुल के थे और हीलनी के उसके प्रेम से अभिभूत होकर उसके जूठे बैर भी आए थे। यानी हमारी संस्कृति हमें समाज को जोड़ती है, तोड़ना नहीं सिखाती। अब दूसरा, धर्म ही नहीं है, इसका हमने व्याख्या किया, गीता का एक श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि आप सभी धर्मों को त्याग कर मेरे धर्म में आइए, यानी सनातन में आइए। मेरे धर्म का मतलब है भगवान के मार्ग में आइए, यानी भगवान, वेद ही पूरा जगत ही भगवान है। भगवान के दो रूप हैं, एक द्वैत और अद्वैत। द्वैत में हम सब चीजें व्याख्या कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, अद्वैत में हम क्या करते हैं, आत्मा से परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो वैसे ही उनकी व्याख्या होगी कि जो अपने पिता से समाज में तो उत्पन्न हो लेकिन पापा कहने किसी और को चला जाए। तो इसीलिए इस वैदिक संस्कृति का जब हम उसे परिचय देंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे अपने पिता की ही संतान बने रहो, यही आपके लिए लाभप्रद है। जी।